तो हाँ प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है। कक्षा 10 हिंदी का पेपर है जो आपके 19 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 दिसंबर को हिंदी के पेपर में पूरे 70 में से 70 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो हिंदी का पूरा पेपर जो आपके 19 दिसंबर को आने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है और कक्षा 10 हिंदी का पेपर है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 70, यानी 70 नंबर का पेपर आपके आने वाला है। तो पूरे 70 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा पेपर पढ़ना है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। सबसे पहले पेपर में आपको निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि सभी प्रश्नों के अंक है वो उनके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको खंड 1 दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है। और इसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्नांकित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये 5 नंबर का है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इस गद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हैं, बट आपको ये गद्यांश अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं गद्यांश को कंप्लीट आपको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी होती है। और तीसरा प्रश्न है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है। और 4 नंबर है झुंड में कौन चलता है। और 5वां प्रश्न है कि क्रांति करने वाले लोग क्या कहलाते हैं। तो क्रांति करने वाले लोग क्या कहलाते हैं ये आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है, तो पद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि राणा किनकी पीड़ा सहन नहीं कर सका। और तीसरा प्रश्न है कि कागज मसीपत्र छिपाकर में मसीपत्र का क्या अर्थ है। और प्रश्न संख्या 4 है कि तू ही तू भारत में भारत किसे कहा गया है। और 5वां प्रश्न है आसन पर कौन बैठ गया है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है। और इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ओके। और ये 6 नंबर का निबंध है आपके। तो इसमें पहला निबंध है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरा निबंध है आपके वैश्विक महामारी कोरोना। और इसमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जो निबंध में पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये निबंध है ये आपको बनाना है कॉपी में, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ओके। तो दोनों में से एक निबंध आप कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो इसमें 2 मुहावरे आपको दिए गए हैं, दोनों का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसमें पहला है कि आंख में धूल झोंकना और दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। तो दोनों मुहावरों को स्पष्ट करना है। और 5वां प्रश्न है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। तो इसमें भी आपको 2 लोकोक्तियां दी गई हैं, दोनों का अर्थ आपको लिखना है। तो इसमें पहला है कि न सावन सूखा न भादो हरा। और दूसरा है कि आप भले तो जग भला। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि अजमेर निवासी आलोक की ओर से अपने छोटे भाई विवेक को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर बधाई पत्र है वो आपको लिखना है। और इसके 8वां में प्रश्न है कि स्वयं को कपिल मानते हुए अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की शिकायत करते हुए एक पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि द्विगु समास है उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण आपको देना है कि एक तो द्विगु समास की परिभाषा लिखनी है और एक द्विगु समास का जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि सुरेंद्र शब्द है उसका संधि विच्छेद कीजिए। और 9वां प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं,
कर्म के आधार पर क्रिया है उसके भेद आपको लिखने हैं। और 10वां प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो दो शब्द आपको बनाने हैं। इसमें एक तो पहला है अनु और दूसरा है औ। इन दोनों शब्दों से आपको दो दो शब्द आपको बनाने हैं। और उसके बाद में खंड स है आपके। ओके, तो इसमें प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये 4 नंबर का है आपके। तो ये जो गद्यांश ये जो पद्यांश आपको दे रखा है इस पद्यांश के आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में भी एक पद्यांश दे रखा है, तो दोनों में से एक पद्यांश के आपको सप्रसंग व्याख्या बनानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपके 4 नंबर का है और इसके अथवा में भी एक गद्यांश आपको दे रखा है, तो दोनों में से एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या बनानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषता थी। और प्रश्न संख्या 15 है माता का आंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। और प्रश्न संख्या 16 है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। और प्रश्न संख्या 17 है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। और 18वां प्रश्न है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है वो किसे कहा जा सकता है। तो ये भी आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि पताकाएं बौद्ध संस्कृति की पहचान है, कैसे हैं ये आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि टुन्नू के मारे जाने के समाचार को सुनकर दुलारी पर क्या प्रतिक्रिया हुई। और प्रश्न संख्या 21 है कि लेखक को किस दृश्य ने हिरोशिमा पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था। और प्रश्न संख्या 22 है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन है, एक एडवर्टाइजमेंट है, वो आपको तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो 19 दिसंबर को इस हिंदी के पूरे पेपर में आप पूरे 70 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं।